बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निज़ाम पेशाब में किसी जगह रेत या कंकर का हो जाना रेनल स्टोन या गुर्दे की पथरी कहलाता है। निज़ाम पेशाब में दो किडनी लेफ़्ट राइट साइड पे होते हैं, फिर उससे किडनी से आगे यूरेटर गुर्दे की नाली और फिर मसाना यानी ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा या पेशाब की नाली। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो डाइट लेते हैं उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? प्रोटीन होती है, कैल्शियम, फास्फेट, जिंकम, सोडियम, आयरन, विटामिन्स और प्योरीन वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन चीज़ों के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कोई कमी पेशी रह जाने की वजह से क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं इस पूरे ट्रैक्ट में किसी भी जगह, और वो रेत और स्टोन की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। स्टोन की आमतौर पे 4 अक़साम होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पाया जाना वाला स्टोन जो सा 80% अफराद में पाया जाता है वो कैल्शियम से बना हुआ स्टोन होता है। कैल्शियम की फिर 2 अक़साम हैं स्टोन की, कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फास्फेट। बहरहाल कैल्शियम की मिक़दार बढ़ जाने की वजह से और उसके सही हज़म ना होने की वजह से स्टोन बनना शुरू हो जाता है। ये दूध का फिर परहेज़ करना चाहिए, फिर ऐसी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए जिनमें कैल्शियम की मिक़दार हो। बाज़ लोग कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए उनका। फिर दूसरी किस्म जो सी है वो यूरिक एसिड स्टोन होती है। यूरिक एसिड स्टोन को समझने के लिए आप गाउट या गैंठिया वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने बहुत वजाहत के साथ बताया है कि यूरिक एसिड कैसे बनता है। प्योरीन के प्रोसेस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान वेस्टेज जो सी बनती है उसको यूरिक एसिड कहते हैं, और वो यूरिक एसिड अगर किडनीज में जमा होना शुरू हो जाए तो स्टोन की सूरत अख्तियार कर लेता है। यूरिक एसिड की वजह से और भी प्रॉब्लम होते हैं, वो गाउट गैंठिया की वीडियो देखें, आपको बहुत वजाहत के साथ समझ आ जाएगी। फिर तीसरी किस्म जो सी है वो स्ट्रोवाइट स्टोन है। स्ट्रोवाइट स्टोन को बैक्टीरिया या इन्फेक्शन स्टोन भी कहा जाता है, और इस ट्रैक में किसी भी जगह अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ जो बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं वो बैक्टीरिया एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसको यूरीज कहते हैं। यूरीज की वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है और क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं और स्टोन की या रेत की सूरत में ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ये जो सी इन्फेक्शन है वो ख़ास तौर पे मसाने में पाई जाती है। ख़ास तौर पे फीमेल्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन होने की एक वजह पेशाब का रोकना, पानी का कम पीना, पेशाब देर से करना, ये इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, और इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, पेशाब नहीं रोकना चाहिए और पानी का बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए। फिर चौथी किस्म जो सी है स्टोन की वो है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन जो सा है उसमें अमोनो एसिड की मिक़दार बढ़ जाती है और उसकी वजह से सिस्टीन क्रिस्टल जमा होने शुरू हो जाते हैं और वो स्टोन की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। सिस्टीन स्टोन जो सा है वो फैमिली प्रॉब्लम होता है, नस्ल पर नस्ल चलता है, और इसको जो सा है ये तकरीबन 5% लोगों में पाया जाता है और ख़ास तौर पे फीमेल में और बच्चियों में पाया जाता है। ये 4 अक़साम हैं स्टोन की। अब मैं आपको अर्ज़ करूं कि स्टोन जो से मैंने बयान किए हैं इनकी देखने में कैसे नज़र आते हैं। ये कैल्शियम स्टोन है। कैल्शियम स्टोन जो से इनकी सतह को देखें, कैल्शियम स्टोन की सतह को देखें। ये सतह ऐसी है, चुभनदार सतह है, चुभने वाली, स्क्रैच पैदा करने वाली सतह है, और ये जब यूरेटर से गुजरता है स्टोन तो स्क्रैच पैदा करता है। गुर्दे में अगर हो तो वहाँ से मूव करेगा तो स्क्रैच पैदा करेगा। स्क्रैच पैदा करने से सोजश पैदा होती है, दर्द में इजाफा होता है, पेशाब में ब्लड भी आ जाता है, जलन होती है। और इसके अलावा जो सा स्टोन है फिर वो दूसरी किस्म वो है यूरिक एसिड स्टोन। इसकी सतह देखें और कैल्शियम स्टोन की सतह देखें, ये बनिस्बत तकलीफ दे कम होता है यूरिक एसिड स्टोन, क्योंकि इसकी सतह कुछ
बेहतर है, स्क्रैच पैदा करने वाली नहीं है, लेकिन स्क्रैच ये भी पैदा करती है, दर्द पैदा करती है। फिर तीसरी किस्म जो सी है वो स्ट्रोवाइट स्टोन है। ये स्टोन जो सा ख़ास तौर पे तोड़ के निकाला जाता है, ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं कि ये स्टोन जो सा है कंकर की सूरत अख्तियार कर जाए, रेत की सूरत अख्तियार कर जाए, इसकी सतह देखें और इसके किसी जगह ट्रैक में किसी जगह के अटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगली किस्म जो सी है वो सिस्टीन स्टोन है। वो ऐसी होती है और दानेदार होती है और शेप में जो सी है राउंड होती है। इसके फिसलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, निकलने के जो से चांसेस ज़्यादा होते हैं, आसानी से निकलता है, लेकिन इसको भी तोड़ के ही निकाला जाता है। और बहरहाल तमाम स्टोन जो से उनको तोड़ के ही निकाला जाता है। ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है कि जो सा स्टोन वो तकलीफ़ कम से कम दे। अच्छा, अब अर्ज़ करूं कि स्टोन होने के बाद अलामात क्या होती हैं। अलामात ये होती हैं, इस जगह पे कमर में दर्द होती है, लेफ़्ट राइट किसी भी जगह हो सकती है, दोनों साइड पे भी स्टोन हो सकता है। दर्द जो सी वो आगे यूरेटर की तरफ आती है, यूरेटर ये पेशाब की नाली आगे आती है, फिर आगे से नीचे मसाने की तरफ पेशाब की नाली तक, टिप ऑफ यूरेथ्रा तक जाती है और शदीद दर्द होती है और जलन होती है। मरीज़ को दर्द की शिद्दत की वजह से क्या भी हो जाती है, सर्दी महसूस होती है, स्क्रैच पैदा हो तो शदीद दर्द होती है और पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। बाज़ का दर्द पानी कम पीने की वजह से होती है और बाज़ का पानी पीने के ज़्यादा पानी पीने से भी हो जाती है, क्योंकि स्टोन जो है वो पानी के फ्लो की वजह से, प्रेशर की वजह से हरकत करता है। यूरेटर में, पेशाब गुर्दे की नाली में या किडनी में हरकत करने से दर्द में इजाफा होता है। ये भी देखना पड़ता है कि किस मरीज़ को पानी किस मिकदार में दिया जाए और अल्ट्रासाउंड से ख़ास तौर पे तशख़ीस से मदद लेनी चाहिए कि स्टोन का साइज़ क्या है और जगह कौन सी है और उसको तोड़ के निकाला जाए। अब मैं अर्ज़ करूं कि पेशाब में जलन होती है, मैं अर्ज़ कर चुका हूं अलामात में। मेडिसिन जो सी है वो अर्ज़ करता हूँ, प्रेरा ब्रेरा एक मेडिसिन है, उसमें ये राइट साइड मेडिसिन है प्रेरा ब्रेरा, और पेशाब की नाली जो सी है उस तक दर्द आती है, गुर्दे की नाली से नीचे तक दर्द जाती है। और इसका जो सा पेशाब अगर चेक किया जाए, चेक करने का अमूमन तरीका ये होता है कि सुबह का पहला पेशाब जो सा है वो किसी बर्तन में किया जाए, उसको थोड़ी देर रखा जाए तो उसकी तह में सुर्ख ज़र्रात अगर जमा हो जाए नज़र आए तो प्रेरा मेडिसिन बनती है। इसी तरह लाइकोपोडियम भी राइट साइड मेडिसिन है, उसकी तह में भी सुर्ख रेत या ज़र्रात नज़र आते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम में पेशाब करने के बाद तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। हाइड्रेंजिया मेडिसिन जो सी है वो गुर्दे की पथरी ऑल ओवर तमाम ट्रैक में किसी जगह भी अगर पथरी हो उसको तोड़ने में मदद देती है। और इसकी जो सी है अगर देखा जाए तो रेत जो सी है वो येलो या पीली येलोश होती है। ओवरऑल हाइड्रेंजिया हर केस में देनी चाहिए, इससे गुर्दे की पथरी टूटती है और रेज़ा होके रेत बन के निकलने में मदद देती है हाइड्रेंजिया। और फिर एक मेडिसिन सासप्रेला है, उसमें भी दर्द होती है, शदीद दर्द होती है और उसकी तह में, पेशाब की तह में गदला मिट्टी जैसी महसूस होती है, पेशाब का रंग गदला होता है। ओसीमियम कैन में पेशाब में ब्लड आता है और सुर्ख ज़र्रात नज़र आते हैं। लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन बर्बरस वल्गरस है, लेकिन ओवरऑल जो सी है ये कैल्शियम ऑक्सिलेट के जो सी पथरी हों उनमें बर्बरस वल्गरस और ईसटफास अच्छा काम करती हैं। और एक मेडिसिन कल्केरिया फास है जो सी अगर कैल्शियम फास्फेट की पथरी हो और तो फिर कैल्शियम कल्केरिया फास अच्छा काम करती है। फिर मेडिसिन में आपको अर्ज़ करूँ कि कल्केरिया रीनलस एक मेडिसिन है। कल्केरिया रीनलस अगर पथरी बनने के रुझानात हों फैमिली में या किसी फ़र्द में, वो अगर इस्तेमाल की जाए तो पथरी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। कल्केरिया कारपीस का इसके साथ ऐड कर दी जाए तो अच्छा काम करती है। फिर यूरिक एसिड पथरी के लिए आर्टिका यूरिनस, वो गाउट की मेडिसिन में मैंने बहुत वज़ाहत से अर्ज़ किया, वो भी देखें।
आर्टिका यूरिनस जो सी है वो है, एसिड टेंस जो सी है, पेशाब की बहुत ज़्यादा स्मेल हो, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो तो एसिड टेंस इस्तेमाल की जाए, वो अच्छा काम करेगी स्टोन में और तमाम तकलीफ़ात गुर्दे की जो सी है। फिर जलन के लिए मैं अर्ज़ करूँ एपस मिलीफिका जो सी है, पेशाब में मसाले में जब पथरी हो, स्टोन हो तो पेशाब में बहुत जलन होती है। तो एपस मिलीफिका जलन के लिए ऐसे मरीज़ में जब पेशाब कर चुकता है या पेशाब के आखिरी कतरे होते हैं उनमें शदीद दर्द और जलन होती है, और कैंथरस में भी जलन और दर्द होती है, लेकिन थ्रू आउट सारे पेशाब में शुरू से आखिर तक जलन रहती है और मरीज़ को जो सा है वो हर वक्त पेशाब की हाजत रहती है कैंथरस में। और इसके अलावा जो सा परहेज़ करें टमाटर का, पालक का, आलू गोभी ऐसी चीज़ों का। और सबसे बेहतर ये है कि अगर पथरी आपके काबू में आ जाए या रेत, तो उसको आप लिबार्टी तज्जिया करें। लिबार्टी तज्जिया करवाने से मालूम हो जाएगा कि पथरी कौन सी है, कैल्शियम की है, कैल्शियम फास्फेट की है, ऑक्जेलेट की है, सिस्टीन है या स्ट्रोबाइट है या यूरिक एसिड है। फिर उस लिहाज से मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें और परहेज़ भी करें। और फिर उस लिहाज से जो सा है सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होता है। और ये मेडिसिन है, मुख्तसर मेडिसिन बयान की है मैंने, और सबसे बेहतर तो ये है कि मरीज़ की तमाम अलामात और उसकी इनफरादी अलामात को, उसकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन सेलेक्ट की जाए, फार्मूला सेट किया जाए, उसको अप्लाई किया जाए और ये स्टोन का जो सा मसला है वो ठीक हो जाता है और आइंदा होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। पेशाब रोकना जो सा वो बहुत नुकसानदेह है, पानी का कसरत इस्तेमाल करें और ये एहतियात करें तो काफ़ी बेहतरी हो जाती है। डॉक्टर लईक अहमद मिन्हास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।